सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स सई राम जी जाखड़ व भंवरलाल जी मीणा। अध्याय 4 विश्व जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र की जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्गों, साक्षरता, लिंगानुपात तथा व्यवसाय के आधार पर विभाजन से है। अर्थात जनसंख्या संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनका मापन किया जा सके तथा जिसकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा तुलना की जा सके। यह जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है तथा किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो जनसंख्या संरचना का विशेष योगदान रहता है। जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या आदि है। आयु संरचना जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार अलग अलग समूहों में विभाजित करना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार इनका अध्ययन लगातार करते रहिए। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्रम से इनको देखें। पहला किशोर या युवा जो 15 वर्ष से कम 25% जनसंख्या है, और दूसरा प्रौढ़ जो 15 से 60 वर्ष से तक, इसमें 62% जनसंख्या है जो कार्यशील जनसंख्या होती है। ये इसकी विशेषता है। तीसरा आता है वृद्ध 60 वर्ष से अधिक जो जिसकी 13% जनसंख्या है जो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आती है। ये इसकी विशेषता है। जिस देश में आश्रित जनसंख्या अधिक होती है वहाँ अधिक व्यय तथा आर्थिक विकास है वो धीमा होगा, जबकि अधिक क्रियाशील जनसंख्या देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास अधिक होगा। इसलिए कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आयु वर्ग के अनुसार विकसित तथा विकासशील देशों की जनसंख्या में तुलना किस रूप में? पहला है युवा वर्ग। विश्व की लगभग 25% जनसंख्या युवा वर्ग में सम्मिलित है। सर्वाधिक युवा जनसंख्या अफ्रीका में 45% व एशिया में, जबकि न्यूनतम युवा जनसंख्या यूरोप में 17% है। विकासशील देशों में 32% तथा विकसित देशों में 18% युवा जनसंख्या है। विकसित देशों में सर्वाधिक युवा जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि विकासशील देशों में सर्वाधिक युवा जनसंख्या पाकिस्तान, सूडान और भारत के अंदर स्थित है। इस प्रकार युवा जनसंख्या का अलग अलग रूपों में वर्गीकरण। दूसरा प्रौढ़ आयु वर्ग। इस वर्ग में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है और इस वर्ग को क्रियाशील आयु वर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वर्ग सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता है। यह वर्ग प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे गतिशील होती है। यह आयु वर्ग किसी भी देश के विकास का
स्तर है वो निर्धारित करता है। विकासशील देशों की 62% तथा विकसित देशों की 67% जनसंख्या प्रौढ़ आयु वर्ग में सम्मिलित है। विकासशील देशों में सर्वाधिक प्रौढ़ जनसंख्या चीन, श्रीलंका व भारत में है, जबकि विकसित देशों में जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रौढ़ आयु वर्ग में देखें तो विकसित में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा, वृद्ध आयु वर्ग पर देखें तो ये आयु वर्ग विकसित देशों में अधिक है, जो लगभग 15% है, जबकि विकासशील देशों में यह मात्र 5% है। विकसित देशों में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या जापान तथा जर्मनी में, जबकि विकासशील देशों में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या चीन व श्रीलंका में पाई जाती है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात का सूत्र है लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या जनसंख्या बट्टा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। इस प्रकार हम लिंगानुपात है वो ज्ञात कर सकते हैं। विश्व में औसत लिंगानुपात 985 है। सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप में 1072 तथा न्यूनतम लिंगानुपात अफ्रीका में 957 है। एशिया में लिंगानुपात 1002 है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया, न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। उच्चतम लिंगानुपात वाले देशों में रूस तथा जापान प्रमुख है। प्रमुख पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना है, जबकि भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ के समाज का परंपरावादी होना है। स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना है। इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। इन कारणों से लिंगानुपात है वो अंतराल के दौर में चल रहा है। जनसंख्या संगठन देखें, इसके अंतर्गत जनसंख्या का नगरीय एवं ग्रामीण अनुपात का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास स्थान व कार्य के आधार पर होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। यूरोप तथा अमेरिका महाद्वीप की 75% से अधिक जनसंख्या नगरों में, जबकि एशिया व अफ्रीका की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सिंगापुर की संपूर्ण जनसंख्या 100% नगरों में निवास करती है। इस प्रकार सिंगापुर में 100% जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करती है। साक्षरता देखें तो विश्व में औसत साक्षरता 77% है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे आदि देशों में साक्षरता 100% पाई जाती है, जबकि दक्षिणी सूडान व नाइजर अफ्रीका की साक्षरता दर 30% से भी कम है। भारत में साक्षरता 74% है। अफ्रीकी देशों में साक्षरता दर निम्न है। इस प्रकार भारत की साक्षरता है वो कितने है? 74% है। जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना देखें, किसी निश्चित आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के कार्य वितरण को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। विश्व की जनसंख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के व्यवसायों में संलग्न है। प्राथमिक व्यवसाय, इसके अंतर्गत आखेट, कृषि, मत्स्य पालन, खनन आदि सम्मिलित है। द्वितीयक व्यवसाय, इसमें उद्योग, विनिर्माण आदि को सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, संचार, व्यापार आदि सेवाएं सम्मिलित होती है, जबकि चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत अधिक बौद्धिकता वाले व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका कार्य चिंतन, शोध तथा विचारों का विकास करना होता है, जिसके माध्यम से देश का विकास हो सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर
कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखें जिससे पाठों का रिवीजन हो सके। धन्यवाद।